हेलो दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 11 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि जो 2024 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार है वह हांगकांग को दिया गया है। जो यह हांगकांग है यह साउथ कोरिया की रहने वाली हैं। साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हांगकांग। आपको बता दें कि हांगकांग को जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है यह इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने इंसानी जीवन के बिखराव और ट्रामा की कहानियों में को एक साथ पिरोने के लिए इन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया है। जो दक्षिण कोरिया है इसकी राजधानी सियोल होती है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संकल्प पहल की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो जो यह संकल्प पहल है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है। इसकी शुरुआत क्यों की है? तो जो संकल्प पहल है इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किया है। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए या इससे निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने संकल्प पहल की शुरुआत की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो जो यह कवाल टाइगर रिजर्व है ये तेलंगाना के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। उत्तर पूर्वी तेलंगाना में यह स्थित है। ये कवाल टाइगर रिजर्व है यह गोदावरी नदी के किनारे भी स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उड़ीसा में तेंदुए की किस दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा में तेंदुए की एक दुर्लभ प्रजाति की पहचान की गई है जिसका नाम है ब्लैक पैंथर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरिकेन मिल्टन ने किस देश को प्रभावित किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है फ्लोरिडा। इस फ्लोरिडा में एक शहर है सिएस्टा। तो इस सिएस्टा शहर के तटीय क्षेत्र में हरिकेन मिल्टन ने काफ़ी तबाही मचाई हुई है। तो इसी कारण यह चर्चा में रहा। तो इसने अमेरिका के तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, साथ ही जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो पोषण युक्त यानी फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति है इसको जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। तो जो ये पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति है यह अब दिसंबर 2028 तक जारी रहेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिसंबर 2028। अगला प्रश्न है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है यह प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो 2024 का मनाया गया है इसकी थीम देख लेते हैं। तो इसकी थीम है कार्यस्थल पर
कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय है। यह इसकी थीम है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 अक्टूबर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है। तो लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है इसके बारे में। तो जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद है इसका लोथल में लगभग 400 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो जो गुजरात सरकार है या गुजरात सरकार के सहयोग से जो सागरमाला परियोजना है, इस सागरमाला परियोजना के अंतर्गत जो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जो जलमार्ग मंत्रालय है इसके द्वारा इस राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं लोथल के बारे में। तो लोथल एक हड़प्पा कालीन स्थल है जिसकी खोज SR राव ने की थी और यह गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है भावनगर। तो गुजरात के भावनगर में यह लोथल स्थित है। जो लोथल है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था और जो भोगवा नदी है यह साबरमती नदी की सहायक नदी थी, भोगवा नदी, जिस पर यह लोथल हड़प्पा कालीन स्थल स्थित था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो लोथल है गुजरात का एक हड़प्पा कालीन स्थल है जहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि निक्षय पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो निक्षय पोषण योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। तो यह निक्षय पोषण योजना का उद्देश्य है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टेनिस के महान खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास लिया है। इनका संबंध किस देश से है? आपको बता दें कि राफेल नडाल ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि जो यह राफेल नडाल हैं ये आगामी डेविस कप खेलने के बाद टेनिस से संन्यास ले लेंगे। तो ये जो राफेल नडाल हैं यह स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।